नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये कहानी है एक छोटे से गांव के गरीब लड़के राघव की, जिसने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हुए हों। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती है। दोस्तों, एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक छोटे से गांव रखवारी में एक साधारण परिवार रहता था। रामलाल, उनकी पत्नी गीता और उनका इकलौता बेटा राघव। रामलाल एक सीमांत किसान थे। दिन भर खेतों में पसीना बहाते और फिर भी इतना ही कमा पाते कि घर में 2 वक्त की रोटी किसी तरह चल जाए। माँ गीता भी खाली नहीं बैठती। सिलाई, पापड़ बनाना और गांव की औरतों के बच्चों को पढ़ाना, वो हर काम करती जिससे घर के लिए 2 पैसे आ सकें। राघव बचपन से ही अलग था। जहां गांव के बच्चे पतंग उड़ाने और गिल्ली डंडा खेलने में दिन बिताते, वहीं राघव की आंखें आसमान की तरफ देखती थीं। जब भी कोई प्लेन उसके गांव के ऊपर से उड़ता, वो दौड़कर खुले खेतों में जाता और नजरों से तब तक उसे देखता रहता जब तक वो आंखों से ओझल न हो जाए। एक बार उसने माँ से पूछा, माँ, ये प्लेन कहाँ जाते हैं? माँ मुस्कुराकर बोली, जहाँ इनके पायलट चाहें बेटा, आसमान इनका रास्ता है। तो क्या मैं भी पायलट बन सकता हूँ? माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर तुम सच्चे मन से चाहो तो जरूर बन सकते हो। उस दिन से राघव ने ठान लिया, मैं पायलट बनूंगा। गांव का सरकारी स्कूल साधनों से वंचित था। एक ही कमरा, एक ही मास्टर जी और एक ही ब्लैक बोर्ड। किताबें अक्सर पुरानी होती, लेकिन राघव के मन में सीखने की ललक इतनी थी कि वो हर शब्द को ज्ञान का खजाना समझता। पिता कहते, बेटा, हमारे जैसे लोगों के लिए सपना देखना भी महंगा होता है। मगर माँ हमेशा कहती, जो लोग मेहनत से नहीं डरते उनके लिए कोई सपना बड़ा नहीं होता। राघव दिन भर खेतों में काम करता और रात को मिट्टी के तेल की ढिबरी की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार भूखा भी सो जाता, मगर किताबें उसके साथ होती। 8वीं कक्षा में उसने पूरे ब्लॉक में टॉप किया। गांव के सरपंच तक ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू आगे जाकर गांव का नाम रोशन करेगा। 10वीं के बाद राघव को पास के शहर लखनऊ के एक सरकारी स्कूल में दाखिला मिला। वहां रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो उसने एक धर्मशाला में झाड़ू पोंछा लगाने का काम पकड़ लिया। उसी में उसे एक कमरा और एक वक्त का खाना मिलने लगा। स्कूल में कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, गाँव से आया गंवार पायलट बनने चला है। लेकिन राघव के पास जवाब नहीं थे, सिर्फ मेहनत थी। वो क्लास में सबसे पहले आता और सबसे देर से जाता। 11वीं में उसे अपने स्कूल की लाइब्रेरी में पहली बार फिजिक्स फॉर एरोनॉटिक्स नाम की किताब मिली। वो किताब उसकी जिंदगी बदल गई। उसने उसमें से हर एक शब्द, हर एक चित्र, हर एक फॉर्मूला को ऐसे याद किया जैसे कोई बच्चा कविता रटता है। 12वीं में उसने 96% अंक हासिल किए। वो पूरे जिले में पहले स्थान पर आया। कई संस्थानों से उसे छात्रवृत्ति के प्रस्ताव मिले। उसने दिल्ली के एक प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स संस्थान में दाखिला लिया। दिल्ली की रफ्तार राघव के लिए नई थी। वहां के विद्यार्थी अंग्रेजी में बात करते, ब्रांडेड कपड़े पहनते और लैपटॉप पर नोट्स बनाते थे, जबकि राघव के पास एक पुराना बैग, 2 जोड़ी कपड़े और एक थैला भर किताबें थीं। शुरुआत में उसे बहुत शर्म आती, वो किसी से बात नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे अपने मेहनती स्वभाव और बुद्धिमत्ता से उसने सबका ध्यान खींचा। वो हर विषय में टॉप करता। धीरे धीरे प्रोफेसर भी उसे पसंद करने लगे। एक बार कॉलेज में इंडियन एयरफोर्स के अफसरों का सेमिनार हुआ। वहां से राघव को प्रेरणा मिली कि वो फाइटर पायलट बनने की ओर बढ़ सकता है। राघव ने एनडीए की परीक्षा देने का निश्चय किया। वो जानता था कि देश भर से लाखों छात्र आवेदन करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, बचपन से देखे सपनों की आग। उसने 6 महीने तक दिन रात पढ़ाई की। सुबह दौड़ता, दिन में क्लास करता और रात में नोट्स बनाता। उसने कई बार नींद को हराया, भूख को दबाया और थकान को अनदेखा किया। जब परिणाम आया, राघव का नाम पहले पन्ने पर था। एनडीए की ट्रेनिंग कठिन थी। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से उसे तोड़ा गया, मगर वो हर बार और मजबूती से खड़ा हुआ। उसके ट्रेनर कैप्टन जोशी ने एक बार उससे पूछा, क्या बात है राघव, हर बार मुस्कुराते क्यों रहते हो? राघव बोला, सर, जब तक मैं मुस्कुराता रहूं तब तक कोई भी तूफान मुझे गिरा नहीं सकता। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद राघव को लड़ाकू विमान उड़ाने की जिम्मेदारी मिली। जब उसने पहली बार MiG-21 उड़ाया तो उसकी आंखें भर आईं। वही आंखें जो कभी गांव में आसमान की ओर देखा करती थीं, आज खुद आसमान में थीं। कुछ महीनों बाद वह छुट्टी पर अपने गांव लौटा। अब वो वर्दी में था, कंधे पर स्टार्स, छाती पर नाम और चेहरे पर आत्मविश्वास। गांव वाले जो कभी मजाक उड़ाते थे, आज उसकी गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। छोटे बच्चे उसे देखकर फौजी भैया कह रहे थे। सरपंच ने पूरे गांव में स्वागत समारोह रखा। मंच पर राघव खड़ा हुआ और बोला, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी वहीं से आया हूँ जहाँ आप हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने कभी हार नहीं मानी। अगर सपने सच्चे हैं और मेहनत ईमानदार है तो कोई भी उड़ान अधूरी नहीं रहती। आज राघव न केवल एक सफल फाइटर पायलट है, बल्कि वो हर साल अपने गांव आकर बच्चों को प्रेरित करता है। उसने गांव में एक पुस्तकालय बनवाया है जिसका नाम है उड़ान केंद्र। ये कहानी हमें सिखाती है कि
सपनों को कभी छोटा मत समझो, चाहे तुम कितने भी छोटे गांव या गरीब घर से क्यों न हो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। असली ताकत हालातों से लड़ने में है, बहानों में नहीं। अपने गांव, समाज और देश के लिए कुछ लौटाना सबसे बड़ी सेवा है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल और जिंदगी में कुछ करने की चाह रखने वाली वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।